छत्तीसगढ़ में अब सत्ता का संघर्ष खुलकर सामने आ गया है। राजभवन से निकला एक आदेश प्रदेश की पूरी राजनीति का मिजाज बदल रहा है। सवाल है कि क्या सरकारी विश्वविद्यालयों से जुड़ा ये आदेश सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश है या सरकार बनाम राजभवन की सीधी लड़ाई का ऐलान। इस आदेश के मुताबिक अब छत्तीसगढ़ की किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी में किसी अधिकारी, किसी शिक्षक या किसी भी कर्मचारी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले राज्यपाल की मंजूरी जरूरी होगी और जांच पूरी होने के बाद भी अंतिम फैसला राज्यपाल की मोहर के बिना नहीं होगा। यानी नीति सरकार बनाएगी लेकिन सजा या कार्रवाई का रिमोट कंट्रोल राजभवन के हाथ में रहेगा। यह आदेश ऐसे समय में आया है जब प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों में पहले से ही विभागीय जांच चल रही है। सवाल साफ है, क्या ये आदेश भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए है या जांचों को रोकने का हथियार? कांग्रेस ने तो इसे सीधे सीधे सरकार के अधिकारों में हस्तक्षेप बताया है। पूर्व पीसीसी चीफ अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने राज्यपाल पर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार के विधेयक राजभवन में अटके पड़े हैं। 27% ओबीसी आरक्षण की फाइल पिछले 3 साल से राजभवन में पड़ी हुई है, लेकिन उस पर दस्तखत करने की फुर्सत राज्यपाल को नहीं है। सरकार को अब जरूरत नहीं पड़ रही है, अब सीधा राज्यपाल महोदय जी इन कामों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। बेहतर होता कि बहुत सारे विधेयक आज उनके दस्तखत के लिए पड़े हुए हैं। पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण की फाइल आज 3 साल से वो दबा के बैठे हैं, तो उसको दस्तखत करने की फुर्सत नहीं मिल रही है महामहिम महोदय जी को। वहीं इस आदेश पर सरकार का तर्क है कि राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं और ये फैसला उनके संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में आता है। सरकार का कहना है कि इसमें किसी तरह का टकराव नहीं बल्कि नियमों का पालन किया जा रहा है। दरअसल अब तक विश्वविद्यालयों में कुलपति स्तर तक के मामलों में राज्यपाल का अधिकार क्षेत्र माना जाता था। इससे नीचे के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई का फैसला राज्य सरकार लेती थी, लेकिन अब नई व्यवस्था में कुल सचिव या प्रभारी कुल सचिव को छोड़कर बाकी सभी अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले राज्यपाल की मंजूरी जरूरी होगी। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जांच किसके अधिकारों में है, सवाल ये भी है कि क्या इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रभावित होगी और क्या ये फैसला आने वाले दिनों में सरकार और राजभवन के बीच सियासी टकराव को और बढ़ाएगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए वह छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।